जींद की पावन धरती के ऊपर बेस्ट संकल्प रैली होने जा रही है, जिसकी पूरी तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं। रैली ऐतिहासिक होगी और वैश्य समाज में बड़ा भारी उत्साह है। और वैश्य समाज अपना हित को जानता है, यहां तक कि लगातार वैश्य समाज जो है राजनीतिक में पिछड़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां वैश्य समाज से चंदा लेने के लिए यूज करती है। जब कुछ राजनीति में हिस्सेदारी देने की बात आती है तो वैश्य समाज को इग्नोर किया जाता है। ये बड़ी भारी दिक्कत है। और जहां तक कि अगरवा और अगरवा के साथ अगरवा धाम के साथ देश के ही नहीं पूरे विश्व के वैश्य समाज की आस्था जुड़ी हुई है। और मेरी केंद्र सरकार से मांग है, अगरवा में अनेकों बार केंद्र के मंत्री आए, रेल मंत्री आए, अमित शाह जी भी आए और अनेकों मुख्यमंत्री, बहुत सीनियर नेता सब आए। और पिछली बार भी उन्होंने अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की। टिल्ला जो महाराजा अग्रसेन जी का जो महल 125 एकड़ में टिल्ले जो महल था टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसकी खुदाई की घोषणा की। जबकि बजट सेशन में हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंजूरी मिल चुकी है। लगभग बजट के अंदर पास हो चुका है, लोकसभा में पास हो चुका है। मगर बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, अभी तक अगरवा को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया। वो लाइन से जोड़ा जाए। महाराजा अग्रसेन जी का जो महल है 125 एकड़ में था, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका, उसकी खुदाई का काम तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए, ताकि खुदाई में जो सामग्री निकले, अगरवा धाम के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर विशाल म्यूजियम, 2 म्यूजियम बन रहे, एक एटोटोरियम बन रहा है। वो सामग्री को हम उस म्यूजियम में रख सके, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन की जीवनी से प्रेरणा ले और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र व जनता की सेवा कर सके। ये जरूरी बात। और मेन बात क्या है कि महाराजा अग्रसेन जी त्याग की मूर्ति थी, महान पुरुष थे। पूरा विश्व में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती, मैं देश नहीं मैं विश्व की बात बोल रहा हूँ, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यानी कि ऐसे पहला देश के अंदर राजा हुए जिनकी जयंती लगातार 6 महीने तक मनाई जाती है। ऐसे महान पुरुष की जीवनी केंद्र सरकार को सीबीएसई बोर्ड के अंदर 7वीं क्लास के अंदर पाठ्यक्रम में लागू करनी चाहिए, ताकि देश के जो हमारे युवा बच्चे हैं उसकी जीवनी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, पता लगे भाई किस प्रकार महाराजा अग्रसेन जी ने त्याग करके, जब उसके राज्य में अकाल पड़ा, पूरा अन्न और धन के सारे भंडार खोल दिए, और यहाँ तक कि गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए हर प्रकार की सहायता देने का काम किया। देश के अंदर पहला एक ही ऐसा राजा पैदा हुआ जिन्होंने गरीब और अमीर की खाई को खत्म करने का काम किया। ऐसे महान पुरुष की जीवनी पढ़ने के बाद युवा प्रेरणा लेते हैं और आगे आते हैं। तो मेरी सरकार से ये मांग है
ये 3-4 चीजें लागू करे। और सबसे मेन बात ये है, अगर वह जो धर्म नगरी है सरकार उसको महानगर बनाए। करोड़ों अरबों रुपए समाज लगा रहा है। 30 एकड़ में अगरवा धाम, 267 एकड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज, वहां अनेकों संस्थाएं, गौशाला और हमने मंदिर अनेकों बनाए हुए हैं। करोड़ों रुपए लगाते हैं। डेली 5-7 हजार आदमी अगरवा धाम में दर्शन के लिए आते हैं। 3,000 डेली मरीज मेडिकल कॉलेज में उनकी ओपीडी 3,000 की है। ना रेल की सुविधा, न बस अड्डे की सुविधा, बताओ कैसे काम चलेगा। तो सरकार को चाहिए, मैं कमाई का इनकम बता रहा हूँ सरकार को, सरकार उसको महानगर बनाए, वहां इंडस्ट्री जोन बनाए, टेक्सटाइल हब बनाए, रिहायशी और शॉपिंग सेंटर और सेक्टर काटे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरा देश का व्यस्त समाज चाहता है अगर वहां में चौमुखी विकास हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हजारों उद्योग वहां लगवा के देंगे। जब हजारों उद्योग वहां लगेंगे, सरकार के खजाने में लपालप धन भरेगा। जमीन जब देवेंगे, जमीन के पैसे मिलेंगे। इंडस्ट्री जब कोई लगाएगा, उसके एनओसी के, रजिस्ट्रेशन के सारे पैसे वो मिलेंगे। जब फैक्ट्रियां चालू होगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और सरकार को पहले से ज्यादा इनकम टैक्स है, जीएसटी है, वेट कर है, मार्केट फीस है, इतना धन सरकार के पास आएगा, सरकार के खजाने में धन भरेगा, लाखों बेरोजगार रोजगार मिलेगा। और लोग उस धर्म नगरी में काम करके और लोगों की सहायता करेंगे, ये जरूरी है। और वहां एक पर्यटन स्थल, अगरवा को पर्यटन स्थल भी सरकार को घोषणा करनी चाहिए। ये मेन जरूरी बात है, ताकि लोग दूर दूर से जाते हैं, पता लगे कि क्या चीज है, क्या बात है। जो धर्म नगरी है, देखिए आप एयरपोर्ट वहां पे महाराजा के नाम पे, 30 एकड़ में धाम, 267 एकड़ मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन के नाम पर, अनेकों हमारे स्कूल, अनेकों हमारे हॉस्पिटल, अनेकों हमारी धर्मशाला, अनेकों हमारे भवन, अनेकों गौशाला ओनली हिसार जिले के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर बनी हुई है। जब भी कोई नेता जब स्पीच देता है तो वो कहता है, मैं हिसार जिले के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी के अंदर आया हूँ। तो महाराजा अग्रसेन जी की नगरी के नाम पर पुकारा जाता है। तो इसलिए सरकार को उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये मेरी सरकार से मांग। जो आप मांग बता रहे हो, उनके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, तो क्या कदम उठाया गया? देखिए कदम तो क्या है, केंद्र सरकार से लगातार हमारी बातचीत जारी है, मिले भी हैं। और मिलने के अलावा सारे मंत्री धाम में आते हैं, एक तो ना आते हो ना। और एक हमारा सिस्टम चल रहा है केंद्र सरकार से अगरवा के विकास के लिए, योजना हमने तैयार करके दी है, उसके ऊपर बातचीत जारी है केंद्र सरकार से भी, हरियाणा सरकार से। वो देखते हैं भी कब तक वो सीए चढ़े। मैं तो उम्मीद करता हूँ जल्दी सीए चढ़ेगी। अगर वो योजना सीए चढ़ती है, मैं दावे खाता हूँ कि कितना पैसा हमें लगाना पड़े, 1 करोड़ अरबों रुपए हमें समाज की तरफ से लगवाना पड़े तो लगवाएंगे, और वहां अच्छा विकास करवाएंगे। एक सेठ आया था, अगर वहां उसकी आस्था थी, 150 एकड़ जमीन ली, वो यहाँ बड़े बड़े रोग लगाऊंगा, जमीन लेकर भूल गया। बोला क्या करूंगा, फैसिलिटी नहीं, कैसे लगाऊ बुजुर्ग भाई। उस बंदे ने 1.5 की जट की बात कर रहा हूँ, कोई मैं 5 साल की नहीं, मैं 2 महीने 3 महीने पुरानी 150 एकड़ जमीन लेकर बैठा गया। उसका बहुत बड़ा सिस्टम था, बम्बे की पार्टी, अरबपति खरबपति आदमी है, उसका बड़ा मन था, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, 2-4 हॉस्पिटल बनाऊंगा, और जमीन 2,000 एकड़ इकट्ठे करने की योजना थी। मगर वो बीच में रुक गया। जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फैसिलिटी का मतलब 24 घंटे बिजली है, मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी, तो कैसा इसको काम चलेगा, कैसे कौन आदमी उद्योग लगाएगा, बता मुझे। तो जब ही लगेगा ना फैसिलिटी दोगे। तो ये जरूरी है। हम चाहते, हम कोई और छूट नहीं चाहते, हम तो ये चाहते, अभी तुम फैसिलिटी दो, सुविधा दो, सुविधा दोगे
तो हमारा समाज आगे आएगा। और एक बात और कहता हूं, सबसे ज्यादा देश की विकास और तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है, वो वैश्य समाज का है। देश की आजादी के अंदर भी हमारे समाज के जो बड़े बड़े शिखर नेता थे, लाला लाजपत राय जैसे, पप्पू महात्मा गांधी जैसे, हुकमचंद जैन जैसे, जान की कुर्बानी देकर देश को आजादी में अपना पूरा योगदान दिया। आज भी सरकारी खजाने को भरने में सबसे बड़ा योगदान वैश्य समाज का है। और सबसे मेन बात, पूरे विश्व के अंदर व्यापार व उद्योग जगत के अंदर भारत देश का नाम पूरे विश्व पर चमकाने का काम भी हमारे समाज ने किया। हम राजनीति में भी तो पिछड़े हैं। क्यों पिछड़े हैं? कि हमारा समाज जो है व्यापार व उद्योग की तरफ जा सक गया, राजनीतिक में थोड़ा सा वो बुरा मानने लग गया। कि दान पुण्य वाले आदमी है, जिसे हमेशा दान पुण्य किया है, और किसी ले तो सकते ही नहीं रहे, लगा सकता है, लगाने वाले आदमी थे। ये आज की जो गंदी राजनीति थी, उससे वो थोड़ा सा ही अपने आप को अलग करके और व्यापार और उद्योग जगत में चले गए। मगर मजबूरी है। मजबूरी क्या है? काफी सामाजिक धार्मिक काम ऐसे होते हैं बिना सरकार के पूरे नहीं होते। इसलिए राजनीतिक में भागीदारी करनी जरूरी है, युवाओं को आगे लाना जरूरी है। और हम यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा समाज का व्यक्ति राजनीतिक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ये जरूरी है। उसके लिए पूरी इमदाद पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर वैश्य समाज के युवाओं के लोगों की करेंगे। और ज्यादा ज्यादा राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हरियाणा के अंदर जो विधानसभा हो वहां पहुंचाने का काम करेंगे। पहले हमारा 18 विधायक 18 विधायक होते थे, 2 बार मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा में बने, 72 MP होते थे। ये कहाँ है? अगर हमारा मजबूत हमारे आदमी मजबूती से विधानसभा में जाएंगे, हमारा बहुमत होगा, लोकसभा में होगा, तो हम अपनी बात को उठा सकेंगे, देश के व्यापारियों को राहत दिला सकेंगे, आम जनता को सुविधा दिला सकेंगे, हरियाणा में दिला सकेंगे। इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, ना कि हमारे खुद के पेट के लिए नहीं। हम तो जनता की लड़ाई करते हैं, जनता के हित में हम खड़े होते हैं, जनता को आगे ज्यादा ज्यादा है। आप बताओ, 90% 95% का बच्चा, उसको तो नौकरी नहीं मिलती सरकारी के अंदर, या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। 45-47% का बच्चा को सरकारी नौकरी मिल जाती है और वहाँ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जो बच्चा रात दिन पढ़ाई करता है, तो मतलब रात दिन टेंशन लेकर आगे बढ़ता है, और जब उसको नौकरी का समय आए, उसको नौकरी ना मिले, उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके परिवार के पे क्या बीतेगी। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ, छत्ती बरादरी सब हम एक, वह समाज सबको साथ लेके चलता है। इस सरकारों से अपील है, भाई जो समाज के जितना भी है, अच्छे जब बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, योग्यता के हिसाब पर उनको नौकरी दी जाए। जो ज्यादा जिसके नंबर है, जो ज्यादा समझदार की बताओ, 45% का बच्चा तो डॉक्टर बन जाए और 95% वाला बने को नहीं, तो 45% का बच्चा तो वही सुआ लगा हुआ जितना पढ़ाई कर रखी है। सारा ही फर्क है भाई साहब। ये मतलब क्या पीड़ा है। जब मैं जाता हूँ पूरे देश के अंदर, जब लोग कहते हैं ना, एक भाई मेरा बच्चा रात दिन पढ़ाई करा, 3-3 बजे तक उसको नौकरी नहीं मिलती, डबल MA किया बच्चा, PN की नौकरी धक्के खा रहे। ये दिखते हैं। थोड़ा सिस्टम में सुधार की जरूरत, कोई लोचना नहीं, सब हम एक है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं सरकार अच्छा निर्णय ले। मैंने सरकार से मांग रखी है, उन्हें कोई लोचना नहीं, सरकार अच्छा काम करेगी और उसकी बल्ले बल्ले होगी, स्वागत होगा। अच्छा काम लेना चाहिए, अच्छे पैसे लेने चाहिए। जब हम पैसे लगा रहे हैं, अपने दम पे हम काम करने तैयार है, तो सरकार को क्या दिक्कत? अपने बात की नौकरियों में जो डाइवर्जेशन सिस्टम है 45% या फिर जो 90% वाला वो रह जाता है, और सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो ये डाइवर्जेशन सिस्टम में क्यों नहीं खत्म कर दिया? सुनो, सरकार का सिस्टम अपना होता है, मेरा सिस्टम है छत्ती बरादरी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने मेरे बेटे के वास्ते, मेरे बच्चे के वास्ते, मेरे रिश्तेदार से करा। मैं सभी समाज के लिए बोल रहा हूँ, सारे समाज हमारा है। बेस्ट समाज वो समाज है छत्ती बरादरी साथ लेकर चलता है। और खास बताऊं,
वह समाज का किसान का चोली दामन का सादा साथ देश जानता है। हमारा पारिवारिक संबंध रहेगा, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। सर, मेरा मैं उसी लाइन पर खत्म क्यों नहीं कर रही? मैं सुनो, मैं यही कह देता हूँ, ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कई चीजें ऐसी होती है खुल के नहीं बोली जा सकती, मगर आप ये बताओ, आपका एक भाई है, उसने 90% नंबर लिए, 95 ले लिए, जब वो नौकरी लेने के लिए जावे, मेरा बच्चा है 50 पढ़ रहा, उसको तो एडमिशन मिल जाए, उसको तो एमबीबीएस में एंट्री मिल जाए, उसको आपके बच्चे को क्या बीतेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस बच्चे क्या बीतेगी? कह रहा हूँ, ये बट सर क्या है कि इसको खत्म कैसे किया जाएगा? खत्म नहीं होता। सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको एक पैमाने पे क्यों नहीं रखा जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, सबको, जो बच्चे हैं, आप सब बच्चों का मनोबल बढ़ाओ, सभी को अपने राइट टाइम को दो। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, जो सब बच्चा पढ़ा लिखे होते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते नेट पर देख के उनको नौकरी पे ले लेती, ठा लेती है। ऐसे ऐसे बच्चे देखे मैं जिसका पैकेज 1-1 करोड़ रुपए महीना का है। मैं बोला इसमें क्या खास बात है? बोला ब्रेन है। मैं ब्रेन तो मेरे भी है। बोला इसका कंप्यूटर ब्रेन है। अंकल जी, कंप्यूटर तो बाद में काम करता है, इस बच्चे का काम पहले करता है। आप ये बताइए, उस बच्चे को हम अच्छी नौकरी ना मिले, उस बच्चे को जो कंप्यूटर जिसका दिमाग है उसको वो स्थान ना मिले, तो बच्चे पे क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। मैं बिल्कुल एक क्लियर हूँ, अपनी बात पर स्टैंड क्लियर हूँ कि सभी को छत्ती बरादरी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को आगे लाना चाहिए। सरकार को खास तौर पे व्यापारी व उद्योगपतियों की तरफ विशेष ध्यान, अगर बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं तो। और तीसरी बात, वह समाज जो आजकल हमारा राजनीति के अंदर जो थोड़ा सा पिछड़ता जा रहा है, जहाँ हमें राइट कम मिल रहा है, उसकी तरफ सभी राजनीतिक पार्टी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों को उसको अच्छे ढंग से हिस्सेदारी देनी चाहिए, ताकि अच्छा आदमी आएगा, लोकसभा में अच्छी बात करेगा, विधानसभा में अच्छी बात करेगा, जनता के हित की बात करेगा, 4 रुपए घर से लगा के, पल्ले से लगा के विकास भी करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हो गया।